राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2022 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए जनपद बागेश्वर के जिम कॉर्बेट स्कूल के छात्र उत्कर्ष धपोला ने अपने प्रस्तुतिकरण में राज्य स्तर पर सबको प्रभावित किया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा 2 नवंबर से 4 नवंबर तक साइंस सिटी कोलकाता में राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में देश भर के 32 बाल वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया और सत्य विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुति दी गई। उत्कृष्ट धपोला के राष्ट्रीय स्तर के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के सहयोग से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। It is known as basic science. And applied science, when we use basic science to make our life comfortable, the outcome is known as applied science. Example, technology. An example of both is coronavirus. Nature is science by basic science and applied science made the vaccine. From the invention of wheel to the artificial intelligence, behind everything there is the basic science. Triple planetary crisis by UNEP based on basic science. Climate change. Carbon dioxide level is 420 ppm, highest ever. More developed countries are more responsible. Due to carbon dioxide and some other greenhouse gases, there is the greenhouse effect, causes 1.1 degrees Celsius temperature increase in 1 century. Due to it, there is the global warming, which is the major reason for the climate change, which not only affects globally but also locally. Pindara Glacier, where I visited recently, and the Gangotri Glacier, origin place of river Ganga, melted 3 km in last 2 centuries in Uttarakhand. And India will face extreme high water crisis. And globally, half of the glaciers of Switzerland are melted. And the Pakistan won another floods. राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में पार्टिसिपेट किया, कोलकाता में हो रही है जो, और उसका विषय था सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां एवं संभावनाएं, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो हम लोग 2 तारीख को यहाँ आ गए थे, जहाँ मुझे बहुत सारे बच्चों से मिलने का अवसर मिला जो अलग अलग राज्यों से आए थे, और यहाँ पर मुझे एक मिनी इंडिया देखने को मिला जहाँ हर राज्य से एक बच्चा, हर यूनियन टेरिटरी से एक बच्चे आए हुए थे। और हम लोगों ने 2 तारीख को सब एक दूसरे से मिले, बातचीत करी। 3 तारीख को हम लोगों की संगोष्ठी थी जहाँ सब लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स रखे। मेरी बात यह थी कि ग्लेशियर्स और हिमालय हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, जिनके कारण पानी का स्तर बढ़ रहा है और कहीं कहीं जगहों में पानी पहुंच भी नहीं पा रहा है। इसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारी कुछ चुनिंदा बातें थी। उसके बाद सबकी बातें सुनी और उसके बाद रिजल्ट्स आए और जिसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली है। और फिर उसके अगले दिन हम लोगों ने साइंस सिटी का विजिट किया। उसके बाद हम लोगों ने सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट और IIT के टीचर्स से लेक्चर से सुने और हमने उनसे भी प्रश्न उत्तर किए। उसके बाद हम लोग एक ऐसे शिपयार्ड गए थे जहां भारत के लिए बहुत अनेक प्रकार के शिप्स बनाए जाते थे और वहां बहुत ही अच्छा लगा हमें जब हम लोगों ने वहां पर घूमे और वहां अलग अलग चीज़ें देखी। तो जब हम लोग वहां घूम रहे थे वहां पर हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिली और अलग अलग ढंग से देखने को मिली। मुझे आज तक का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत जगह लगी। धन्यवाद। मैं अपने भाई बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि वो भी इसमें आने का प्रयास करें और यह बहुत अच्छी जगह है जहां पर आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और अपनी बातों को यहां पर शेयर कर सकते हैं। हम सब लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे जनपद के छात्र उत्कर्ष धपोला ने राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में कलकत्ता में प्रतिभाग कर स्कॉलरशिप के लिए वो पात्र पाए गए हैं। उनको 1000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप मिलेगी। उन्होंने विज्ञान संगोष्ठी में विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जनपद स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने प्रतिभागिता की। हालांकि उनका पहला, दूसरा, तीसरा स्थान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आया, लेकिन उनका चयन 1000 रुपये माह की उनको इस छात्रवृत्ति के लिए उनका चयन हुआ है। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान संभावनाएं एवं चुनौतियां, इस विषय पर उन्होंने अपना वहाँ पर जो नेशनल सेमिनार हमारा आयोजित हुआ था उसमें
अपना प्रेजेंटेशन दिया। वो कक्षा 8 के समय छात्र हैं जिम कॉर्बेट पब्लिक स्कूल बागेश्वर के। तो निश्चित रूप से उनकी इस उपलब्धि पर से हमारे जनपद के अन्य छात्र भी मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे और आने वाले भविष्य में मेरी सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि वो जैसे ही इसका विज्ञान संगोष्ठी का विषय आपको बताया जाता है, आप तैयारी करें, प्रत्येक विद्यालय से बच्चे उसमें प्रतिभाग करें और हमारे जनपद से अच्छे बच्चे का चयन हो और इसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुँचे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं उत्कर्ष धपोला, उसके मार्गदर्शक शिक्षक, हमारे साइंस के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शैलेंद्र धपोला जी को और समस्त लोगों को बधाई देता हूँ। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।